तो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हमारा देश भारत। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है और पश्चिम में अरब सागर से। पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय महाद्वीप प्रायद्वीपों के तटों पर लहराते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो भारत है उसका भौगोलिक विस्तार जो है वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि बहुत दूर तक भारत फैला हुआ है। तो इसकी नॉर्थ में है क्या है, इसके नॉर्थ में ही हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर हैं और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और साउथ यानी कि दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। फिर नेक्स्ट है हमारा भारत का क्षेत्रफल जो है कितना है, 32.8 लाख किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग जो है 32 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तथा इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। तो इसमें बता रखा है कि जो भारत है वो कश्मीर से स्टार्ट होता है नॉर्थ में और एंड कहाँ होता है, दक्षिण में कन्याकुमारी तक एंड होता है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम में कच्छ तक एंड होता है। फिर भारत की स्थिति बताई गई है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेकंड चैप्टर हमने चैप्टर स्टार्ट किए थे। तो उत्तरी गोलार्ध क्या है, विषुवत रेखा को जब हम विषुवत जो रेखा होती है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपरी भाग होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो है देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो हमारे देश के मिड पॉइंट से होकर कौन सी रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है 8.4 उत्तर तथा 37.6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार जो है 68.7 पूर्व तथा 97.25 पूर्व देशांतरों के बीच है। तो डिग्रीज दी हुई है कि भारत का विस्तार कितने से कितने तक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं देशांतरीय विस्तार लगभग जो है 29 के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय बहुत अधिक में अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। तो इसमें वही बता रखा है कि थोड़ा बहुत जो है टाइम का डिफरेंस आ जाता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जो है सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, कि 2 घंटे का डिफरेंस पाया जाता है। जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे जो है गुजरात की अपेक्षा सूर्योदय 2 घंटे पहले हो जाता है। तो यहाँ पे टाइम का थोड़ा गैप आ जाता है, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो कहीं लेट पहुँचती है तो कहीं जल्दी पहुँचती है। हमने पहले भी पढ़ा था। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले ये आंध्र प्रदेश का एक भाग था। तो भारत में बता रखा है कि भारत जो है काफ़ी बड़ा देश है और इसमें स्टेट कितने हैं, 28 हैं। वैसे आई थिंक 29 हुआ था, ये आप देख लेना गूगल पर। और जो है केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो इसमें बता रखा है कि 2 जून को जो है 2014 में तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। हाँ, तो 29 स्टेट हैं और आपके केंद्र शासित प्रदेश भी आई थिंक अब 9 हो गए हैं, आप देख लेंगे गूगल पे। फिर नेक्स्ट है भारत की राजधानी। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। राज्यों का निर्माण जो है मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तो सबसे छोटा राज्य क्या है, गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया था। इसमें बता रखा है कि जो भारत की कैपिटल या राजधानी है वो क्या है, नई दिल्ली है, इनकी न्यू दिल्ली है। और जो है यहाँ पे जो स्टेट हैं वो किस आधार पर बटे हुए हैं, वो बटे हुए हैं लैंग्वेज के बेस पर, है ना। और अगर हम देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, और सबसे छोटा है गोवा है। ठीक है, और फिर राज्यों को जिलों में भी बांटा गया है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में भी बांटा गया है। फिर देखते हैं भौतिक विभाजन के बारे में, यानी कि फिजिकल पार्टीशन के बारे में देखते हैं। भारत में जो है भारत में भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था कि भारत में ये सभी पाए जाते हैं। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है, जो कि हिम प्लस आलय का
से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है बर्फ़ का घर। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। भारतीय महामरुस्थल कहाँ पे है? पश्चिम में है, ठीक है, जो कि आपका राजस्थान की साइड में भी पड़ता है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार हैं स्थित है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो सुंदरवन डेल्टा क्या है? ये बनता है हमारे गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र की नदियों से मिलकर बनता है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह, और जो कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, और दूसरा है हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो कि हमारे दक्षिण पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी के पास जो है ये स्थित है। आप ये मैप में देख सकते हैं, अगर आपकी बुक में मैप है अभी या फिर आपके पास मैप अवेलेबल है तो उसमें आपको दिख जाएगा, उसमें लिखा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ जो है सभी राज्यों के नाम और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। असम की क्या है? दिसपुर। बिहार की क्या है? पटना। छत्तीसगढ़ की क्या है? रायपुर। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गुजरात की गांधीनगर। हरियाणा की क्या है? चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की है शिमला। झारखंड की है रांची। कर्नाटक की है बेंगलुरु। केरल की क्या है? तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की क्या है? भोपाल। महाराष्ट्र की क्या है? मुंबई। मणिपुर इम्फाल, और मेघालय की है शिलोंग। मिज़ोरम की है आइजोल, और नागालैंड की है कोहिमा। ओडिशा की क्या है? भुवनेश्वर। पंजाब की है चंडीगढ़। राजस्थान की क्या है? जयपुर, और सिक्किम की है गंगटोक। तमिलनाडु की क्या है? चेन्नई, और तेलंगाना की क्या है? हैदराबाद। त्रिपुरा की है अगरतला, और उत्तर प्रदेश की है लखनऊ। उत्तराखंड की है देहरादून, और पश्चिम बंगाल की क्या है? कोलकाता। तो ये सारी राज्य थे, और 29 राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो आपको ये हमेशा याद रहने चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट है तो, ऑफ कोर्स याद होना चाहिए एज ए इंडियन होने के नाते। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ। तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश इसमें जो है दिए हुए हैं, 8 दिए हुए हैं, तो उनकी राजधानियाँ देखते हैं। सबसे पहले है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की क्या है? चंडीगढ़ ही है। दिल्ली की है दिल्ली। लद्दाख की है लेह। लक्षद्वीप की है कवरत्ती, और पुडुचेरी की क्या है? पुडुचेरी है। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव दमन। फिर नेक्स्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा जम्मू की है श्रीनगर, और कश्मीर की है जम्मू। पहचान पा रही है? देश के अन्य नाम, हमारे देश के अन्य नाम क्या हैं आपको पता होने चाहिए। हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत और भारत। फिर यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देश की राजधानी हमने डिस्कस किया था, नई दिल्ली। देश का क्षेत्रफल कितना है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। फिर है भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी, क्योंकि मोस्टली लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, तो ये हमारी राष्ट्रभाषा हुई। कुल राज्य कितने हैं? 29, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7, आई थिंक 8 होना चाहिए यहाँ पे। कुल जिले कितने? 640, और गांव कितने हैं? 6.40 लाख। अब इनकी संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि बढ़ते घटते रहते हैं। और फिर है हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार बताया गया है। फिर हमारा पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? मानक समय के लिए चयनित स्थान, यानी कि ऐसा कौन सा स्थान है जिसको देख के हम अपने टाइम का पता करते हैं, तो वो है इलाहाबाद। देश के दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। देश की भूमध्य रेखा क्या होती है? जो कि हम भूमध्य रेखा है जो हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। देश की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सी जगह है? कन्याकुमारी। यानी कि हमारे देश का सबसे एंड पॉइंट क्या आता है? कन्याकुमारी आता है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की सीमा से सटे देश कौन कौन से, यानी कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से? तो इसमें हमारा नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारतीय सीमा को स्पर्श करने वाला सागर तथा समुद्र कौन कौन से हैं? तो हमारी सीमा से जो है हमारी सीमा को टच करने वाले जो महासागर या सागर हैं कौन कौन से हैं? हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। राष्ट्रीय आदर्श शब्द, तो ये हमारा सत्यमेव जयते
राष्ट्रीय फल हमारा आम है, राष्ट्रीय फूल हमारा क्या है, कमल, और राष्ट्रीय खेल हॉकी है। फिर है नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मसीनारम, आई थिंक इसको मोनसिनराम होना चाहिए था, जो कि मेघालय में स्थित है। मोनसिनराम। सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, बिहार दे रखा है यहाँ पे, वैसे ये डाटा चेंज भी हो सकता है, यूपी भी हो सकता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, असम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, मुंबई। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात। सबसे उत्तरी राज्य हमारा कश्मीर। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। सर्वाधिक गानों वाली फिल्म कौन सी है, इंद्र सभा, जो कि 1993 में आई थी। सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से भोपाल तक जाती है। फिर है हमारा सबसे महंगा नगर कौन सा है, या फिर जहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकम होती है वो कौन सा है, बेंगलोर है। सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाला शहर कौन सा है, कलकत्ता। भारत की कुल भाषाएं जो हैं, वैसे भी यहाँ पे दिल्ली आ गया आई थिंक प्रदूषण फैलाने वाला शहर। सर्वाधिक राष्ट्रीय सम्मान सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान हमारे देश में कौन सा माना जाता है, भारत रत्न के नाम से। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, यूपी। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है हमारा केरल, ठीक है, जिसकी जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 93.91% है। आई थिंक ये और बढ़ भी गई है। और सबसे कम वर्ष का स्थान, वर्षा वाला स्थान होगा आई थिंक, तो ये होगा लेह। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है।